नमस्कार, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं इबोला रोग के बारे में, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, इबोला डिसीज। इबोला डिसीज या फिर रोग, हिंदी में भी लिख देता हूं इबोला। गाइज, इबोला के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। इस चैप्टर की 29 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 30वीं क्लास है। पिछले इन 29 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूं। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके अलावा भी हमने बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिया है। बात आती है कि बैक्टीरियल डिसीज होते क्या है, तो हिंदी में कहा जाता है जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं या फिर जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, कोलेरा, प्लेग। बेटा, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। इन बीमारियों के बारे में हमने एक एक करके बेटा सभी बीमारियों के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हम पढ़ रहे हैं बेटा वायरस डिसीज, और अभी हमारा जो चल रहा है बेटा ये वायरस डिसीज ही चल रहा है, यानी कि विषाणु जनित रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विषाणु जनित रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो वायरस के कारण होते हैं या फिर विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज। लगभग हमने 13 या 14 बीमारियों के बारे में कंफर्म, वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। कितनी? 13 या फिर 14। देखते हैं कौन कौन सी बीमारी है बेटा जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो पहला आता है भैया एड्स, सेकंड डेंगू, पढ़ लिया है बेटा। तीसरा चिकनगुनिया, पढ़ लिया है। चौथा येलो फीवर, पढ़ लिया है भैया। पांचवा चिकन पॉक्स, पढ़ लिया है। छठा स्मॉल पॉक्स। आज आवाज थोड़ी चैन सीख है क्योंकि जुकाम लगी हुई है, ठीक है। 6 बीमारी हो गई स्मॉल पॉक्स। इसके बाद में नंबर 7 पर मीजल्स, नंबर 8 पर जर्मन मीजल्स, नंबर 9 पर बर्ड फ्लू, नंबर 10 पर स्वाइन फ्लू, नंबर 11 पर कॉमन कोल्ड, नंबर 12 पर पोलियो, नंबर 13 पर रेबीज। ये 13 बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके भैया। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा इबोला डिसीज के बारे में, यानी कि इबोला रोग के बारे में। मैं आपको बता दूं बेटा, जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बैक्टीरिया से, जैसे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है कि नहीं है, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है कि नहीं है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। वायरस के बारे में बता रखा है, वायरस की खोज किसने की, पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, और बहुत सारे क्वेश्चन वायरस से संबंधित जितने भी पूछे जाते हैं कि भाई वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, सभी चीजें मैंने आपको बता रखी है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कैसे होता है, वो सभी चीजें मैंने आपको बता रखी है। यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है। अब वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। लगभग 13 बीमारी हमने कंप्लीट कर ली है जो कि वायरस से होती है। अभी आज मैं 14वीं बीमारी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा भी बेटा हम 5-6 बीमारी और पढ़ेंगे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, सार्स है, और भी हमारी हेपेटाइटिस है, और भी बेटा बीमारी बची हुई है। तो उनके बारे में हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। आने वाले 3-4 दिनों में बेटा वायरस से होने वाली बीमारी समाप्त हो जाएगी। फिर आपके कवक से होने वाली बीमारी और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बचेगी, जिनको हम धीरे धीरे कराते रहेंगे।
जल्दी करा देंगे। कहने का मतलब ये है कि भैया आपकी जैसे ही रेलवे की एग्जाम आएगी उससे पहले सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा बायोलॉजी का। इतनी बातें क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा। ओके, अब सुनो मेरी बात। देखो मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है भैया। और एक महत्वपूर्ण सूचना, हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं जिसका आंसर लगभग रोज 100, 200, 300 आदमी देते हैं भैया। आप भी दीजिए, जरूर आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा और बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहेगी भैया। इतनी बात क्लियर है। अब आप पढ़ने के लिए तैयार हो इबोला डिसीज के बारे में, इबोला रोग के बारे में। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये बीमारी फैलती किससे है भैया, इसका वेक्टर वाहक क्या है, यानी कि इस बीमारी को फैलाने वाला कौन है, कोई बता सकता है भैया? बताइए, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, यानी कि ये एक वायरस डिसीज है, या मैं कह सकता हूं कि विषाणु जनित रोग है। अब विषाणु जनित रोग होते क्या है, तो ऐसे रोग बेटा जो वायरस के कारण या विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज। और यहाँ से बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। एक ऑप्शन हो गया इबोला, तो आपको सही करके आना है। 3 ऑप्शन कोई अदर बीमारियों के नाम दे देगा, जो कोई बैक्टीरिया से हो सकती है, कवक से होने वाली, या फिर प्रोटोजोआ से होने वाली। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि इबोला जो डिसीज है ये एक वायरस डिसीज है, ये एक वायरस डिसीज है, यानी कि विषाणु जनित रोग है भैया। इतनी कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखिए भैया, याद रखना 1976 में इसका पहला मरीज मिला था बेटा, इसका पहला मरीज मिला था खापर, सूडान में। खापर भैया, सूडान में। और सूडान में एक नदी थी बेटा, उसका नाम था इबोला, और इसी इबोला नदी के नाम पर भैया इस रोग का नाम इबोला रोग पड़ा। इसी इबोला नदी के नाम पर बेटा इस रोग का नाम इबोला पड़ा। 1976 में इसका पहला मरीज मिला था बेटा सूडान में। इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अब भैया वायरस से होने वाली बीमारी है तो उस वायरस का नाम क्या है भाई? उस वायरस का नाम क्या है? तो बेटा वायरस का सेम नाम है क्या? इबोला वायरस। क्या है बेटा? इबोला वायरस। क्या है भैया? इबोला वायरस। ये भैया फ्लोबिरिडी कुल का वायरस है। किसका? फ्लोबिरिडी कुल का वायरस है भैया। फिलहाल आप इतना ही याद रखना, यही वो होता है। इबोला डिसीज किस वायरस से होता है बेटा? सॉरी, इबोला जो बीमारी है, हाँ इबोला बीमारी है, वो किस वायरस से होती है? तो इसके नाम से ही होती है, इबोला वायरस। आपको याद आ जाएगा। अब जैसे ही आपने वायरस का नाम याद कर लिया, इबोला, इबोला, इबोला डिसीज इबोला वायरस से होती है, तो आपको क्या याद रखना है बेटा? इसके पैथोजन का नाम। पैथोजन में आपको हर रोज बताता हूं पैथोजन क्या है। पैथोजन को हिंदी में कहा जाता है बेटा रोग जनक। जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। रोग का मतलब होता है बेटा बीमारी, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है बेटा वो होता है भैया रोगजनक। अब ये रोगजनक क्या क्या हो सकता है? तो कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है, या फिर बेटा कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं बेटा? ये सभी बेटा पैथोजन हो सकते हैं, रोगजनक हो सकते हैं। और याद रहे बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया फलाने बीमारी का वायरस या पैथोजन का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हम वायरस से होने वाली बीमारी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बेटा वायरस का ही दिया है। यानी कि भैया कौन सी बीमारी का पैथोजन क्या है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपसे पूछे कि इबोला जो बीमारी है उसके पैथोजन या रोगजनक का नाम क्या है, तो भैया इस वायरस के कारण हो रही है।
और इसके वायरस का नाम है इबोला वायरस। मैंने कहा रोगजनक, जन्म देने वाला कौन? बीमारी को। तो बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? ये वायरस ही तो है। इस वायरस का नाम है इबोला वायरस। तो बेटा ये जो इबोला रोग होता है ना आपको, ये बेटा इसी ही वायरस के कारण होता है, इबोला वायरस के कारण। अब बात आती है कि ये बीमारी फैलती किससे, यानी कि इसका वेक्टर क्या है। अब वेक्टर क्या होता है भैया? तो वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है वाहक, या फिर रोग वाहक कह सकते हैं। जो बीमारियों को फैलाता है बेटा वो होता है भैया वेक्टर। तो ये बीमारी किससे फैलती है? तो ये बीमारी फैलती है बेटा चमगादड़ से, बेट से। किससे फैलती है भैया? ये चमगादड़ से फैलने वाली ये बीमारी है। सॉरी। देखिए चमगादड़ से फैलती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो रेबीज रोग होता है, रेबीज वो किस किस से फैलता है? तो बेटा कुत्ते से फैलता है, बिल्ली से फैलता है, बंदर से फैलता है और चमगादड़ से फैलता है। तो याद रखना इसी चमगादड़ से इबोला रोग भी होता है और बेटा रेबीज रोग भी होता है। तो मैं आपको कोष्टक में छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। और याद रखना वायरस से होने वाली जो बीमारी है ना, उनके वेक्टर यानी कि वाहक पूछे जाते हैं। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ भैया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेबीज। रेबीज, इतनी बात क्लियर है। याद रखना 2014 में बेटा डॉक्टरों की एक टीम बनी थी इस बीमारी से लड़ने के लिए, जिसे टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 का अवार्ड भी दिया था उस डॉक्टर की टीम को। इतनी बात क्लियर है। फिलहाल ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। पहला मरीज जिसको 1976 में सूडान में मिला था, उस सूडान में एक नदी थी बेटा इबोला, उस इबोला नदी के नाम पर ही बेटा इस रोग का नाम इबोला पड़ा है। इस किस वायरस से होती है? तो इबोला वायरस से होती है। और किस के कारण फैलती है? तो बेटे चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी। पैथोजन और वेक्टर दोनों ही आपको याद करने हैं। और ये एक वायरस डिसीज है यानी कि विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। इतनी बातें क्लियर है? ओके। सिम्टम्स क्या है इस बीमारी के? सिम्टम्स यानी कि लक्षण। देखिए बेटा आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ हमें वो ही पढ़ना है और फालतू की चीज बचाओ वगैरह ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दवाइयों के नाम वगैरह, वैक्सीन पूछ ली जाती है तो वो आपको बता देंगे। फिलहाल इसमें वैक्सीन याद करने की आवश्यकता नहीं है, बोला वैक्सीन आ जाए तो कर देना, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तेज बुखार रहेगा बेटा, इसे 21 दिन का बुखार भी कहा जाता है। याद रहे इस बीमारी को 21 दिन का बुखार भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसे 21 दिन का बुखार भी कहा जाता है। 21 दिन का बुखार भी कहा जाता है। इसे 21 दिन का बुखार भी कहा जाता है भैया इस बीमारी को, ये आपको ध्यान रखना है। लक्षण देख लीजिए, तेज बुखार, ठीक है। उसके बाद में कमजोरी, शरीर पर चकते हो जाते हैं बेटा लाल लाल रंग के, शरीर पर नहीं हाथ पैर में होते हैं, हाथ पैर में चकते पड़ जाते हैं, हाथ व पैर में चकते पड़ जाते हैं भैया इस बीमारी में, ठीक है। और देखिए गले में सूजन आता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, भोजन निगलने में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और बात करें तो जॉइंट्स में दर्द रहता है, मांसपेशियों में अकड़न होती है, मांसपेशियों में भी दर्द रहता है या अकड़न रहती है। और बात करते हैं तो भूख नहीं लगती है। और बात करें भैया तो आंखों का रंग लाल होता है। इसमें बेटा आपको सभी बीमारियों के लक्षण दिखाई देंगे। पेट दर्द रहता है, उल्टी दस्त रहती है, बीपी लो रहती है, सारे ही लक्षण मैं आपको बता रहा हूं बेटा। बीपी लो रहती है। और बात करें तो इंसान कोमा में जा सकता है। और बात करें बीपी लो के बाद में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है भैया आंतों से, इंसान कोमा में जा सकता है, इंसान की अंतिम समय में मौत हो जाती है।
कहने का मतलब आप देख सकते हो कि इस बीमारी में, जो इबोला बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटा, इसी में आपको सब लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा इस बीमारी में इम्यूनिटी सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम, अब ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या है तो हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। ये ऐसा तंत्र है भैया जो आपको बीमारियों से बचाता है। हाय राम, सॉरी यार, आज हालत खराब है। देखिए मैंने कहा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र, ये ऐसा तंत्र है जो आपको बीमारियों से बचाता है। और बेटा इस रोग में आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है, जिससे सब बीमारियों के लक्षण। अब ये बताओ, ऐसा कोई तंत्र जो हमें बीमारियों से बचाता है, अगर वो ही कमजोर हो जाए तो बेटा सभी बीमारियों के लक्षण आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए इसमें ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये याद रखना। अगर आपसे प्रभावित तंत्र पूछे तो बता देना इम्यूनिटी सिस्टम है भैया, प्रतिरक्षी तंत्र है। जितनी भी जानकारी है बेटा, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है इबोला से संबंधित। हालत खराब है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज यहीं तक रखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, वीडियो को लाइक कर दो यार, मेहनत भी देख सकते हो आप। तबीयत बिल्कुल खराब है फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।